भाकपा विधानसभा के सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ जन, आप सबको हमारे सादर प्रणाम, अपनी माताओं को प्रणाम। मंच पर बैठे हुए आज की महासभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हम सब के वरिष्ठ आदरणीय श्री हीरालाल जी पांडे, मंच का संचालन की बड़ा कठिन काम हो तो मंच के संचालन ढेर जने हम कहा जाती हमका बोले नहीं दिया, हमका मौका नहीं दिया, तो मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे अनुजर दिनेश यादव जी, आदरणीय श्री डॉक्टर ओझा जी, हमारे सुख दुख के कठिन समय के साथी जुल्फकार भाई, श्री वीरेंद्र सिंह जी पत्रकार, श्री मुन्ना केसरवानी जी, श्री नंदकिशोर जी, श्री प्रेमचंद साहू जी, डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्र जी, श्री संते जी, श्री राधे श्याम सरोज जी, मोहम्मद असलम साहब, श्री यशवंत यादव जी, गंगा पार के जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष और कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री राकेश जी, और जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आपके प्रिय प्रत्याशी जनसत्ता दल के उम्मीदवार श्री लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी, आए हुए हमारे सभी मीडिया के बंधु, आप सभी का अभिवादन, आप सभी का अभिनंदन। भारत में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, इससे हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। एक भैया ड्रोन उधर ले जाइएगा, वहां से ले जाइए, अच्छे शॉट आएंगे पीछे से। उत्तर प्रदेश जिस ओर करवट लेता है, हमारे देश की राजनीति उस ओर मुड़ती है। सबसे ज्यादा संख्या में सांसद यहां से चुन करके भेजे जाते हैं और सबसे बड़ी विधानसभा भी हमारी ही है, 403 सदस्यों की। उस उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आपके सामने हैं, होने वाले हैं, हम सभी लोग परिचित हैं। 5वें चरण में यानी कि 27 फरवरी को आप 5 साल के लिए अपने जनसेवक का चयन करेंगे। मुख्य रूप से जितनी पार्टियां हैं सब आपके सामने हैं। पुरानी पार्टियां हैं, कई बार आपने उनके अनुरोध को स्वीकार किया, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको आपने सेवा का मौका न दिया हो। मानता है सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सभी को आपने सेवा का मौका दिया, सभी पार्टियां आपकी जांची पर थी। अब इन सब पार्टियों के बीच में आपका अपना जनसत्ता दल, जो आपकी ही मिट्टी की उपज है, आपकी ही धरती से पैदा हुई पार्टी है, आज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए इस पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण आपके बीच में है, और हम सब लोग इनके समर्थन में अपील करने, अनुरोध करने के लिए यहाँ आपके बीच में है। अभी आपके सामने डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा जी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मुख्य तौर पर 5 चीजें हैं जिनको हम विकास के नाम से जाना जाता है। और जो भी दल, जो भी प्रत्याशी आते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, वो पूरा आरोप इसी पे रहता है, साहब इन्होंने विकास किया है, इन्होंने नहीं किया है, हमने जितना विकास किया था इन्होंने किया है, इन्होंने नहीं किया है। ये आप टीवी पे भी देख सकते हैं, अखबारों में भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने कम किया, हमने ज्यादा किया था, उन्होंने कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया है हमने किया है, और इस बात से भी इनकार नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हम सब लोगों के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इन्हीं पे हमारी पूरा जीवन आधारित है। लेकिन इसके साथ साथ
विधायक को जनप्रतिनिधि कहा गया, जनता का सेवक कहा गया, और इन 5 चीजों के अलावा क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत सी ऐसी जरूरतें पड़ती हैं जब उनको अपने विधायक से काम पड़ता है। मान लीजिए किसी ने झूठा मुकदमा कायम करा दिया, या एसडीएम नहीं सुन रहा है, या तहसीलदार बदमाशी कर रहा है, या कानून को नहीं सुन रहा है, लेखपाल गलत नाप कर रहा है, विपक्षी ने गलत मुकदमा लगा करके फंसा दिया, लेकिन आपकी आवाज थाने में या कि सही कार्रवाई हो जाए, आप यही चाहते हैं। और जनप्रतिनिधि को आप ढूंढ रहे हैं, जनप्रतिनिधि मिल नहीं रहा है। ये सारी समस्याएं अक्सर हम सभी लोगों को इनका सामना करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होता है एक जनसुलभ विधायक या जनसुलभ व्यक्ति का उसकी कार्यशैली। जनसेवक का मतलब होता है जनता का सेवक, जनता का नौकर, और वो तभी संभव है जब वो स्वयं जनता के लिए उपलब्ध रहे, जनता के हर सुख दुख में जब आप चाहें आप उनसे बात कर सकें, अपनी समस्या बता सकें और उस समस्या का निराकरण हो सके। अब मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर करा दी, आप पहुंचे साहब, पहली बात तो विधायक जी से भेंटे नहीं हो गया, भेंट गए तो कहे नहीं हमारा काम ये थोड़ी है, हमको सड़क बनवाने के लिए आए, बताइए विद्यालय कहाँ बनना है, सड़क कहाँ बनना है, हमने ये बात नहीं है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, जो काम आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए हो, हर वो काम जनप्रतिनिधि को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। राजनीति ये चरने खाने की जगह नहीं है जिसमें समाज सेवा का जज्बा हो, जिसमें जनता की सेवा करने की ललक हो, जो सुख दुख में अपने सम्मानित मतदाताओं के साथ खड़ा रहे, ऐसा जनप्रतिनिधित्व में। और एक और भी महत्वपूर्ण बात, अभी तो आप देख रहे हैं कि हर प्रत्याशी दौड़ रहा है, चुनाव है, चुनाव में प्रत्याशी दौड़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और अत्यंत विनम्र स्वभाव के हो जाते हैं। देखा देखे हुए हैं आप लोग, बात बात पे अपना विजिटिंग कार्ड, अपना मोबाइल नंबर लीजिए साहब, आधी रात को कभी जरूरत पड़ेगी तो बुला लीजिएगा, खड़ा पाइएगा, एकदम हाजिर रहूंगा, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा, तमाम इस तरह की क्या आश्वासन। और आप लोग सोचते कि हाँ चला ठीक है भाई, कहा था तो बहुत तो कार्रवाई करी, ये नहीं, अब ये कार्ड है व्यक्तिगत, मेरा मोबाइल नंबर है, उसको रखिए आप अपने पास। आप भी खुशी खुशी उस मोबाइल नंबर को रख लेते हैं, और ये चुनाव जब बीत जाता है, मान ले कब को जरूरत पड़ेगी तो आपको याद आया कि हाँ साहब विधायक जी अपना कार्ड दे गए थे, कार्ड निकाल के जब आप डायल करेंगे नंबर, तो विधायक जी के बजाय उधर से एक महिला की बड़ी मीठी सी आवाज आएगी कि डायल किया हुआ नंबर अब सेवा में नहीं। तो नंबर ऐसा डायल करिए, यही अनुरोध करने आया हूं कि नंबर ऐसा डायल करिए जो सेवा में मिले। बहुत और दूसरी बाकी अन्य किसी भी दल के व्यक्ति को आप विधायक बना देंगे और विधायक ने आपका सुनना बंद कर दिया, आपकी सेवा करना बंद कर दिया, आपके मन में बड़े गुस्सा, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप पाएंगे कहां शिकायत करने के लिए। और ये जो उन्हें पार्टी से लड़ता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बगले में हमेशा लोकतंत्र में बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन एक विडंबना भी है, और वो विडंबना ये है कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी का जो व्यवहार, जो शिष्टाचार, जो उपलब्धता रहती है, चुनाव जीतने के बाद आप देख लीजिए उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके उठने बैठने बोलने के तरीके में परिवर्तन। इस बात की गारंटी आपको देने आया हूं, इस बात का विश्वास आपको दिलाने आया हूं कि लक्ष्मी नारायण जैसे आज हैं, आपने सेवा का अवसर दिया, इन पर कृपा करी, तो ऐसे ही कल भी रहेंगे और निरंतर 5 साल तक रहेंगे। और इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, इनके साथ साथ आपको जनसत्ता दल की एक बहुत बड़ी टीम जो आपके साथी, आपके सहयोगी की तरह से आपके सुख दुख में सदैव खड़ी रहेगी। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं आपको। कई बार त्योहार के अवसर पर या किसी अवसर पर दुकानों में छूट का एक प्रावधान होता है। कभी आप दुकान में जाइए, देखिए गए साहब लक्स साबुन लीजिए, एक के साथ एक फ्री रहा था ना कि एक लीजिए एक के साथ एक फ्री दुकानों के बाहर लगा रहता है। तो इनको सेवा का अवसर देंगे तो एक के साथ अनेक फ्री मिलेंगे। उसमें विनोद सरोज भी रहेंगे, उसमें डॉक्टर ओझा भी रहेंगे, उसमें अक्षय प्रसाद भी रहेंगे, उसमें हम भी रहेंगे। जनसत्ता दल आपका अपना दल है, आपका अपना परिवार है और आपका अपना भवन है। जब आपका खुद का मकान बन जाए तो किराए के मकान में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप स्वयं मकान मालिक होकर के इस घर में रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर और मंच के सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, आप सबको हमारे सादर प्रणाम। और जो नौजवान साथी हैं उनकी ऊर्जा का अभिनंदन, उनकी ऊर्जा को प्रणाम। और सौभाग्य की बात है कि जहां भारी संख्या में युवाओं का जोश, युवाओं का उत्साह है, वहीं वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन भी है, उनका दिशा निर्देश भी है। तो ये बड़े सौभाग्य से दोनों चीजें एक व्यक्ति को मिलती हैं, बड़े बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश। ये जीतने के लिए सबसे सटीक फार्मूला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप यहाँ पे आए, आपने सम्मान दिया, आपने धैर्यपूर्वक सभी वक्ताओं की बातों को सुना। आपका पूरा आशीर्वाद